उसमें हामिद हमीद साहब ने कोई तकरीबन वोट लिया है, अल्लाह था वो भी छीन लिया गया। और भी तो यही चाहिए कि जो पार्टी जीत गई है, जिसके हमारे जाफ्ता जीत गए हैं, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सरगोदा के 5 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं और 10 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। और यहाँ से सरगोदा के अंदर 5 कौमी असम्बली की सीटें थी और 10 जो हैं वो सूबाई असम्बली की यहाँ पर नशिस्तें थी, जिसमें से 3 जो हैं कौमी असम्बली की सीटें जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमाई याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। और 3 जो है सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वहां से 3 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमाई याफ्ता उम्मीदवारों ने जो है यहाँ से कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, वो 2 यहाँ से कामयाब हुए हैं, हल्का NA 82 और हल्का NA 85 से। और 7 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो नून लीग ने जो है यहाँ से कामयाब की हैं। और यहाँ पर आज जो है हम बात करने जा रहे हैं खास तौर पर हल्का NA 84, जहां से 1-to-1 मुकाबला था डॉक्टर लियाकत अली खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, और मलक शफकत अवान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमाई याफ्ता उनके दरमियान। यहां से जो है इस हल्के से बड़ी कामयाबी जो है मलक शफकत अवान आजाद उम्मीदवार जो थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमाई याफ्ता, उनको जो है यहां से हासिल हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना साजिद इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज उनसे बात करेंगे कि इस हल्के के मुतालिक राना साहब बताइएगा कि यहाँ पे आपने कैसे मुकाबला देखा है और क्या सूरत हाल रही है। जी मैं बिलाल साहब शुक्रिया आपका। बात यह कि इस वक्त जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बिल्कुल हैरान कुन आया है, क्योंकि मार्केट में जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये तासर था कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत अली खान है वो बहुत बेहतर पोजीशन में है, और उनके जो रनर अप हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तस्नीम अहमद कुरैशी साहब हैं। अच्छा, उसकी वजह थी ग्राउंड पे, एक वजह ये थी कि इस मरतबा मुस्लिम लीग नून ने अपने साबका जो उम्मीदवार MNA थे, वो यहाँ सिटिंग MNA भी थे, उनको टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पे उन्होंने डॉक्टर लियाकत अली खान को टिकट दिया। और उसकी वजह यह बताई गई थी कि हामिद हमीद साहब ने अपने दौर में सरगोदा से सही डिलीवर नहीं किया, या उनके कोई पार्टी लेवल पे भी कोई मसाइल थे। अच्छा, उस टिकट से चेंज होने से यहाँ पे तासर यह था कि जो उनकी बिरादरी है या जो उनका हल्का अहबाब है वो शायद डॉक्टर लियाकत अली खान को वोट नहीं देगा। और डॉक्टर लियाकत अली खान को जो है ना, उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई, बहुत मेहनत की, और सरगोदा से जो आराई बिरादरी का वोट था और खास तौर पे कम्बो बिरादरी का वोट जो हमेशा नून लीग के साथ रहा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा था। और पीपल्स पार्टी की तरफ जाने की 2 वजूहत थी, एक तो हामिद हमीद साहब का वोट टिकट चेंज होना, और नंबर 2 जावेद कम्बोज साहब का सूबाई सीट पे हल्का PP 75 से उम्मीदवार बनना पीपल्स पार्टी के टिकट पे। तो आम ख्याल ये था कि जो सरगोदा से PTI है वो शायद तीसरे नंबर पे रहे। तो लेकिन आप देख रहे हैं जब इलेक्शन आया है और रिजल्ट आया है तो उसमें PTI ने जिस तरह विन किया है, और साबका मैंने वो रिजल्ट देखा है उसमें हामिद हमीद साहब ने कोई 95,000 तकरीबन वोट लिए, और नादिया अजीज साहबा थी उस वक्त, उन्होंने 85,000 वोट लिया था, तो 10,000 का डिफरेंस था। तो अब नून लीग के उम्मीदवार को तकरीबन 77,000 वोट मिले हैं, 77,000, और जो PTI के उम्मीदवार हैं उनको 1,19,000 उन्हें वोट मिला, मतलब 1,20,000 वोट उनका मिला तकरीबन। तो बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो मैं समझता हूं कि इस हल्के में ये नून लीग का जिला है। साबका इलेक्शन में जब कहा जाता है जी PTI को बड़ी सपोर्ट थी, तो नून लीग यहां से 5 की 5 सीटें विन कर गई थी, और अब PTI के खिलाफ बड़ी मजामत थी और PTI 3 सीटें विन कर गई है। हाँ, देखिए उसके बावजूद जैसा कि उसका जो निशान बल्ला था वो भी छीन लिया गया, और भी काफी मुश्किलात जो हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रहे, और उन्होंने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए लेकिन वो आजाद हसीयत से यहाँ से
जो है वो खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 3 कौमी असम्बली की सीटें राना साहब यहां से उनकी बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात यह कि देखें अब ये जो हल्का है एनए के अलावा अब सूबाई सीट की आप देखें बात, सरगोदा शहर से तो ये सीट ना एक मरतबा पीपल्स पार्टी ने ये विन की थी, ये मुशर्रफ दौर में, उस वक्त भी नून लीग ज़ेर एताब थी और तस्नीम कुरैशी साहब 2 बार यहां से एमएनए बने और 1 बार मिर्जा अफजाल साहब यहां से एमपीए बने। तो उसके बाद ये नून लीग का ही हल्का गिना जाता है, उसी यही शुमार किया जाता है नून लीग का हल्का है। लेकिन इस मरतबा आसिफ अली बग्गा साहब, अली आसिफ बग्गा साहब जो है वो चौधरी मोहम्मद अली बग्गा साहब के बेटे हैं, एक सियासी घराना है, ये घराना पहले पीपल्स पार्टी में था और अब अली आसिफ बग्गा बड़े अरसा से पीटीआई में है और उनके बड़े कारकुन हैं, बड़े माशाल्लाह मुतहर्रिक लीडर हैं। उन्होंने 2012 का भी इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो अब इस हल्के से और दूसरा पीपी 76 वहां से देखें एक कारकुन ने, बड़े मामूली कारकुन ने जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जुल्फकार भट्टी जो है, जुल्फकार भट्टी साहब, एक बड़ा नाममार दस्तगीर लक, उसे जो है शिकस्त उसने दे दी है और काफी वोटों से जो है वो कामयाब हुआ है। सर जी देखें जो मार दस्तगीर लक जो है वो मेरे ख्याल में मुसलसल एमएनए बने, एमपीए बने यहां से। और जो दूसरा उम्मीदवार था पीपल्स पार्टी का वो मार खुदादाद लक साहब सरगोदा के बहुत बड़े, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान लेवल की शख्सियत थे और पीपल्स पार्टी में उनका बड़ा नाम और बड़ा कद था। उनके साहबजादे मार मोहम्मद यार लक, मोहम्मद, हाँ जी, अहमद यार लक साहब, अहमद यार लक साहब ने वहां से इलेक्शन लड़ाई। दोनों मार फैमिलियां थी और ख्याल यही था कि वहां पे इलेक्शन ही पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान हो रहा है। लेकिन अब आप देखें कि यहां से जो रिजल्ट आया है वहां से एक सियासी कारकुन ने जिस तरह इबरतनाक शिकस्त दी है एक जागीरदार को, बल्कि 2 जागीरदारों को, मैं समझता हूं कि अब इसमें ये कोई इनका कमाल नहीं है, ये इमरान खान का जो बयानिया है, जो इमरान खान ने जो इस कौम की ट्रेनिंग कर दी है, जो शऊर दे दिया है कि करप्ट निजाम के खिलाफ खड़ा होना है। अच्छा राना साहब ये देखें कि इस हल्के के अंदर, बल्कि तमाम हल्कों के अंदर ही मुकाबला जो था वो नजर यही आ रहा था पहले कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। मतलब जैसे कि उनके निशान छीन जाने की वजह से कोई उनकी कंपेन नहीं नजर आ रही थी, जिस तरह मलक शफकत अवान जो हैं भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। मतलब ऐसे ही लगता है कि वो वैसे तो शायद एक चेयरमैन के इलेक्शन भी यहां से खड़े होते तो कामयाब ना होते खुद अगर, लेकिन वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं उनको तमाम का तमाम क्रेडिट जाता है। देखो जी ये तो अब पूरे पाकिस्तान में अब रिजल्ट देख लें और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ रिजल्ट चेंज भी किए गए हैं या लोगों का यह ख्याल है, जो भी पोजीशन है, ये तो अब जो थ्रू आउट पाकिस्तान ये चेंज आ चुकी है। और अब जो हालात होने जा रहे हैं कि अब 60 पार्टियां टिकट हैं उसके पास, अब जो सूरत होने जा रही है वो 70 सीटों के साथ नून लीग को वो दे रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, जबकि आजाद जो है ना वो 100 से ज्यादा वो पीटीआई के लोग जीत चुके हैं। अब मैं समझता हूं फिर निजाम को ना ठीक करने की बजाय हमें डीरेल किया जा रहा है, दोबारा से हम उस तरफ खराबी तरफ जा रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि जो पार्टी जीत गई है, जिसके हमारे याफ्ता जीत गए हैं, चलो आईनी तौर पे अगर इजाजत नहीं है, अखलाकी तौर पे एक दफा इमरान खान को कहना चाहिए भी आप अपनी गवर्नमेंट बना लें, तो वो ना बनाए उनकी मर्जी है। और इस मुल्क को सही सिमत में चलाने के लिए जरूरी है कि फैसले दुरुस्त हो, जमहूरियत को दुरुस्त किया जाए। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका खराबी का निजाम आपके सामने आ चुका है, उसको दुरुस्त किया जाए। मुल्क में जो करप्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। करप्शन को जो वाकई दुरुस्त होना चाहिए, जो मुल्क है वो आगे गमजन होना चाहिए अच्छी कामयाबी की तरफ। लेकिन यहाँ पे नून लीग के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि सरगोदा के डिविजनल सदर हैं शाहनवाज रांझा साहब, उनके साहबजादे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, वो यहाँ से शिकस्त खा गए हैं। और हल्का NA 91 मियां वाली का जो हल्का है वहां से उनके जनरल सेक्रेटरी हैं डिविजनल हुमैर आजाद रोखड़ी, वो हार गए हैं। इसी तरह जो सरगोदा जिला के जिले सदर हैं अब्दुल रजाक झिल्लू, वो PP 75 से उम्मीदवार थे, वो शिकस्त खा गए हैं। इसी तरह उनके जो सिटी के सदर थे डॉक्टर लियाकत अली खान, वो शिकस्त खा गए। तमाम ओहदेदार ही यहां से शिकस्त खा गए हैं। इसकी वजह सर, इसकी वजह से ये आपके सामने जो रिजल्ट आया, नवाज शरीफ साहब भी एक सीट से हार गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब भी हार गए हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। लेकिन राना साहब मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ना हल्का NA 84 पे गलती की है। अगर हामिद हमीद को यहाँ से
टिकट दे दिया जाता तो यकीनन जीत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होती। मैं समझता हूं कि हामिद हमीद साहब की इज्जत रह गई है, वो शुक्र अदा करें, उनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया और वो बच गए हैं। मैं समझता हूं अगर वो भी होते तो वो भी हार जाते। अब देखना 1,20,000 कहां वोट है और 70,000 कहां है। हामिद हमीद साहब कितना टिन लगा लेते, वो 80,000 ले लेते, वो 85 ले लेते, वो 90 ले लेते, फर्क इतना ही होना था। तो मेरे ख्याल में हामिद हमीद साहब की किस्मत अच्छी थी कि उनके ऊपर ये लेबल नहीं लगा और ये कोई इसमें डॉक्टर लियाकत नहीं हारा। असल में ये शिकस्त नून लीग की शिकस्त है और ये कामयाबी इमरान खान के बयानिए की कामयाबी है। जी, आपने हमारे साथ राना साजिद साहब मौजूद थे, उनकी बात सुनी हमने। हल्का NA 84 पे बात की। देखें कि अगला सिस्टम कैसे बनता है पाकिस्तान का, वजीर आजम कौन बनता है, वजीर आला कौन बनता है पंजाब का। लेकिन हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस दफा यूथ ने भारी अक्सरियत से जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो है वो साथ दिया है, उन्हें कामयाबियां हासिल हुई हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अगले अपने वकार के लिए जो है हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने मुल्क को अच्छे तरीके से आगे कैसे लेके चलना है, महंगाई का कैसे खात्मा करना है, और जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, और गुर्बत जो है गरीब आदमी को कैसे रिलीफ देना है, इस पे हमें गौर करके पाकिस्तान को आगे हम गामजन कर सकते हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इस वक्त आज के प्रोग्राम के साथ जो है हमें इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम पे हम इंशाल्लाह मजीद इन हलकों पे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।